गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका गिलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव कल ही हुए हैं। देखा गया कि महिलाएं सबसे ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यह चुनाव जनता के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए हो रहा है। तो यह ज्यादा जरूरी है कि जनता किस प्रकार के सदस्य को अपने क्षेत्र में चाहती है। और हमारे संवाददाता की टीम पंचायत चुनाव को लेकर जनता से राय ले रही है। हमारे संवाददाता विभूति सिंह फिलहाल पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड सिंघिया पंचायत में है। वहां पर जनता से वो बातचीत कर रहे हैं। जनता भी खुलकर अपनी राय रख रही है और बता रही कि वो किस प्रकार के विकास को अपने क्षेत्र में चाहते हैं। साथ में बातचीत हुई है वहां के भाई मुख्य प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार मंडल से। तो आइए इन सभी के बातचीत का सिलसिला देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गिलांचल टाइम्स से अभी पूर्णिया जिला से लगभग 25 किलोमीटर दूर हम सिंघिया पंचायत में हैं और सिंघिया पंचायत में हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज सिंघिया भाग 1 के मुखिया प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार मंडल जी के पास। शैलेंद्र कुमार मंडल जी के साथ हैं कुछ जनता जनार्दन, कुछ युवक हैं, कुछ वृद्ध हैं, कुछ अग्र वृद्ध हैं और हमारे समाज से कुछ लोग अभी बैठे हैं। एक भाई साहब अभी आए हैं, तुरंत छाता लेकर के, कहीं लगता है बारिश में भीग के आए हैं। हम इनके पास पहुंचे हैं। इनका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, क्रमांक संख्या 8 में जिसका नंबर है। और इनका महत्वपूर्ण संदेश जो है ये बड़ा ही अजीबोगरीब है। इस संदेश को देखकर यहाँ जितने भी सिंघिया पंचायत के पंचायतवासी या तमाम देश और प्रदेशवासी को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है और एक उस कुरीति पर आघात के तरह है। और इसका महत्वपूर्ण संदेश है जो सभी युवाओं को समझनी चाहिए और यहाँ के मतदाताओं को भी समझनी चाहिए, क्योंकि इनका एक संदेश, महत्वपूर्ण संदेश है कि शराब बांटने वाले से कह दो गांव में 5 किताबें बांट दे। क्योंकि अभी जो पंचायत चुनाव है, तमाम दर्शक अभी जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा और लोकसभा से चुनाव से भी खतरनाक और भयंकर चुनाव होती है पंचायत की चुनाव। क्योंकि पंचायत चुनाव में एक ही पद के लिए एक ही समाज से कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। तो ये इनका संदेश जो है एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि अभी मतदाता को लुभाने के लिए कुछ लोग पैसे का बंटवारा करते हैं। कुछ प्रत्याशी जो है साड़ी बांट देता है, कुछ प्रत्याशी शराब बंटवा देते हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं किसी न किसी थाने में शराब की गाड़ी पकड़ी मिलती है जो प्रत्याशियों के द्वारा मंगाया जाता है। और एक तरफ हमारे शैलेंद्र कुमार मंडल जी हैं, इनका संदेश है शराब बांटने वाले से कह दो गांव में 5 किताबें बांट दे, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा और गांव सुधर जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के ये पंचायत की राजनीति में आए हैं और मुखिया के दावेदार हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनका कुछ महत्वपूर्ण संदेश को जानते हैं। आखिर इनका एजेंडा क्या है, क्यों ये मुखिया बनना चाहते हैं। सबसे पहले मंडल जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। और आप चेहरे से, घर परिवार से काफी समृद्ध हैं, ये हमें भी पता है और तमाम दर्शक को भी पता है कि आपको पंचायत की राजनीति में आने का कोई विशेष महत्वपूर्ण, माने ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मुखिया बनेंगे तभी हमारा रोजी रोटी चलेगा, क्योंकि आप तो खुद समृद्ध हैं। तो ये पंचायत की इस दलदल में आप कैसे फंस गए, कैसे आपको सूझ मिला कि हमें मुखिया बनना चाहिए? चलिए, सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मंडल है, ग्राम पंचायत राज सिंघिया के निवासी हैं। मेरा घर वार्ड नंबर 9 में पड़ता है। आप कहे समृद्ध हैं, समृद्ध और इसका क्या कहें हम, कंपेरिजन नहीं, समृद्ध शब्द जो है आप उसको किस रूप में कह दिए तो हम नहीं जानते हैं। मेरे ख्याल से समृद्ध वह व्यक्ति है जो वैचारिक रूप से समृद्ध है। घर मकान पैसा बहुत सारे लोगों के बीच है। शायद हम मतलब साधारण किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, उस रूप में जो समृद्ध होना चाहिए मैं वही हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा नहीं है। विषय आप जो कहना चाह रहे थे कि पैसा की बात नहीं है सर, ये नहीं, समृद्ध किसान है तो क्योंकि बिहार कृषि प्रधान देश है, एक सफल किसान है, बस हाँ, एक सफल किसान, हाँ, प्रयासरत है, किसान है और प्रयासरत है कि अच्छी सच्ची उत्पादन करके अपने बच्चों का भरण पोषण करे। अब रहा चुनाव की बात,
चुनाव, मेरा मानना है कि जब परिस्थिति विपरीत हो, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को सामने आना पड़ता है। और विगत लगभग 20 वर्षों से चुनाव की प्रक्रिया हमारे होश में आने के बाद प्रारंभ हुई है। और 20 वर्ष में हम समझते हैं कि हमारा पंचायत सिर्फ ईंट गाड़ने में और ढलैया करने के सिवा किसी रूप में सक्षम नहीं हो पाए। जबकि मेरा मानना है कि एक पंचायत प्रतिनिधि अगर ईमानदार हो जाए और अपने जनता के प्रति जागरूक रहे, तो मेरा विश्वास है कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो भारत सरकार हो या बिहार सरकार के द्वारा हमें दी जाती है, हम उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते। यानी सिर्फ पेपर में रह जाता है, धरातल पर नहीं उतरती है। बहुत सारी बात ऐसा है कि शायद प्रतिनिधि को भी पता नहीं है कि उसको हम कैसे लोगों के तक पहुंचावें। बन गए, बहुत सारा कारण होता है। आज जात पात है, पैसा है, दारू है, कुछ असामाजिक तत्व है जिसके तोड़ जोड़ से भी लोग गठबंधन में आके सरकार बना देता है या पंचायत का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छे लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा विश्वास है कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो भारत सरकार हो या बिहार सरकार के द्वारा हमें दी जाती है, हम उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते। यानी सिर्फ पेपर में रह जाता है, धरातल पर नहीं उतरती है। बहुत सारी बात ऐसा है कि शायद प्रतिनिधि को भी पता नहीं है कि उसको हम कैसे लोगों के तक पहुंचावें। बन गए, बहुत सारा कारण होता है। आज जात पात है, पैसा है, दारू है, कुछ असामाजिक तत्व है जिसके तोड़ जोड़ से भी लोग गठबंधन में आके सरकार बना देता है या पंचायत का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छे लोग पीछे पड़ जाते हैं और पुनः लोग फिर से हिम्मत नहीं कर पाते। अभी जो परिस्थिति है, हमको लगा हमको आना चाहिए। ये आपका प्रथम प्रयास है? जी हाँ, हमारा ये प्रथम प्रयास है। देखिए, इस प्रयास में 2 बातें हमारे सामने आई। वर्तमान मुखिया के समय में हमारे विद्यालय में जो मध्य विद्यालय था, वह मध्य विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाया गया। ये विगत लगभग 2.5 साल पहले, ठीक हमारे पंचायत में 2.5 से 3 साल पहले अस्पताल का उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। अस्पताल में जो ताला पड़ा है बनने के बाद, अभी तक खुला नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ जो उच्च विद्यालय बना, एक भी शिक्षक नहीं है। मेरा सरकार से भी प्रश्न है कि आप ये क्यों करते हैं। सिर्फ हमारे पंचायत का नाम आज चीफ मिनिस्टर की डायरी हो या सरकार के कागज में कि हमने मुसिया मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय बना दिया और अब एक शिक्षक नहीं दिए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से एक बैच पास आउट हो चुका है, तो दूसरा बैच पास आउट होने वाला है। आप खुद बताइए, जहाँ एक टीचर नहीं है वहाँ के बच्चे कैसे पास आउट हो रहे हैं? एजुकेशन कैसे मिलेगा? नहीं, ये एजुकेशन के मुंह पर तमाचा है या जनता को क्या दिखाना चाहती है सरकार? ये हम सरकार से प्रश्न है मेरा। या तो आप बनाओ नहीं, अगर आप उसको बनाए हैं तो हमको समुचित विकास चाहिए। समुचित विकास, विद्यालय का मतलब शिक्षक चाहिए और पठन पाठन की जो सामग्री सरकार के द्वारा दी जाती है उसकी सारी व्यवस्था। स्वास्थ्य केंद्र अगर है तो वहाँ डॉक्टर चाहिए। नहीं है। सबसे पहले तो वर्तमान मुखिया सरपंच उसको उद्घाटन नहीं करा पाए। अभी तक उद्घाटन जो ताला बनने के बाद लगा वो खुला नहीं। कोरोना का सुई लोगों ने विद्यालय में जाके दिया। हमारे कहने का मतलब है, फिर क्या कारण है कि वही प्रत्याशी फिर मुखिया बनना चाहता है? क्यों बनना चाहता है? आखिर क्या? यह जनता को पूछना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे लोग समझदार नहीं है, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, बेचारे प्रश्न नहीं कर पाते हैं कि आप क्यों मुखिया बनना चाहते हैं। इसीलिए हर कार्य को हम यही मानते हैं कि यह मेरा कार्य है, अब उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। और चुनाव जीत परिणाम की बात जानना चाहते हैं आप, तो वो हम छोड़ देते हैं अपने कार्य पर। अगर कार्य मेरा पूरी ईमानदारी से हुआ होगा तो परिणाम आएगा। नहीं, यानी कार्य अगर आपने ईमानदारी से किया होगा, अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा पाया है, अगर संदेश को वो समझ पाएंगे तो आपकी जीत है। ये मेरा मानना है। ये आप ही से ये प्रश्न आपसे हम पूछ सकते हैं, क्या इतना करने के बावजूद भी अगर जनता नहीं पसंद करे तो प्रश्न मेरे ऊपर नहीं है, जनता के। हाँ, ये जनता पर आप छोड़ देते हैं कि अगर आपकी संदेश लोगों के जेहन तक पहुंचा होगा, लोग अगर समझते होंगे तो आपकी जीत तय है। अगर लोग समझ जाएं तो ये लोगों पर डिपेंड है, जनता पर डिपेंड है। ठीक है शैलेंद्र बाबू, आपसे बात करने में काफी आनंद आ रही है। आप
अंतिम शब्द आपसे ये करना चाहेंगे कि आपका अपील क्या है जनता जनार्दन से, क्या करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक अपील की बात है तो हमारा सबसे पहला अपील है, प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा को रीढ़ माना गया। अगर आपका परिवार, आपका समाज और आपका पंचायत शिक्षित बनेगा और छोटी से बड़ी बात तक समझने की क्षमता डेवलप करेगा, तभी आप मतलब क्या कहें, पूर्ण रूप से समझदार, या यूँ कहिए कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी और उसका समुचित लाभ आप ले सकते हैं। इसीलिए अंत में अपील मेरा यही है कि चुनाव तो हर 5 वर्ष में आती है और ये जनतंत्र का या लोकतंत्र का ये त्यौहार है। अभी हमारे यहाँ 24 अक्टूबर को चुनाव है। हम जनता से कहेंगे कि आज वो घर से निकले, ये जो 5 वर्ष में त्यौहार आया है, दशहरा, दिवाली, छठ की तरह इसको भी मनावे, घर से बाहर निकले और एक संदेश दे लोगों के बीच कि ये आपका ज़रूरत का चीज़ है और आप इसमें से ढूंढिए कि कल हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य जिस पंचायत चुनाव में निहित है, हमको तो लगता है हमको नहीं, उनको आगे आना चाहिए और एक अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहिए अपने लिए, एक अच्छा जनप्रतिनिधि। और दूसरा, हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत उनका है, हमारी ज़रूरत कम है। हमको लोगों के बीच जाने से अच्छा है कि जनता बाहर निकले और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, और हम समझते हैं उसमें हमारा भी और हमारे पंचायत के लोगों का भविष्य छुपा हुआ है। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ जनता से हम मिलते हैं जी, धन्यवाद। और इनकी राय जानते हैं। शरण बाबू, चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारी मुलाकात हुई शैलेंद्र कुमार मंडल जी से। इनके कुछ जनता जनार्दन है, इनका महत्वपूर्ण संदेश बार बार फोकस कर रहे हैं हम कि इनका मुख्य संदेश है शराब बांटने की जगह पुस्तक बंटवा दिया जाए, जिससे कि इनका पंचायत के बच्चों का भविष्य समझ सकता है और वो गर्त में नहीं जाए। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ महेंद्र मंडल। महेंद्र मंडल जी, घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा घर सिंघिया और 8 नंबर वार्ड में। तो ये जो मुखिया प्रत्याशी का संदेश है जी, तो इसके प्रति आपका क्या कहना है कि आपका जो आप प्रचार में जाते हैं? जाता हूँ। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? सबसे पहला रिस्पांस तो ये मिलता है कि मैं समाज लोगों से कहता हूँ कि देखिए, हमारे मुखिया जो हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, हम उनके साथ आए हुए हैं, जिन्होंने एक सर्वप्रथम जो है क्या कहते हैं, शिक्षा के प्रति इन्होंने जो रुझान दिया है, लोगों को एक संदेश भेजा है कि शराबियों से कह दो शराब बांटना छोड़ दे, 5 किताबें बांट दें। हमारे घर के बच्चे अगर किताब पढ़ेंगे तो वो शिक्षित होंगे। आज के जो नवयुवक हैं, जो बड़े बूढ़े पुराने लोग जो हो गए, तो जो होना था वो तो बन गए, लेकिन हमारा एक बच्चे का भविष्य और देश की भविष्य सुधर सकता है। ये संदेश आप सुनाते हैं? हाँ, मैं लोगों को संदेश सुनाता हूँ और हमको रिस्पांस भी मिलता है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार और एक अच्छे क्या कहते हैं, पथदर्शक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको ये हमारा? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला कल शैलेंद्र कुमार मंडल का होगा। मुखिया सिंघिया पंचायत का ये बनने जा रहे हैं। पूर्ण भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है। मैं दिल से बोलता हूँ और समाज के लोग भी जो भी आते हैं वो दिल से बात करते हैं मुझसे कि नहीं, ये प्रत्याशी सही है। और इनका जो है जब कार्य प्रणाली को देखा गया है 1909 और 1910 में, यहाँ तक कि आज ये आपने भी, आपके माध्यम से भी कहा गया है कि एक समृद्ध व्यक्ति आप हैं, मुखिया प्रत्याशी को आपने कहा अभी भी, तो वो उसमें वो सही भी है, बात आपका सही है। लेकिन सिंघिया के पंचायत के लोगों को यह भी पता मालूम है कि 9 और 10 2109 और 10 में ये स्कूल का सचिव भी रह चुके हैं विद्यालय के। और मैंने अपने नजरों से देखा है, जिसके बटन में जो बच्चे कपड़ा में बटन नहीं है, इन्होंने अपने हाथों से उसकी सिलाई की है। वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और जो बच्चे मुंह कान सफाई होके नहीं आते थे, उनको मैंने देखा है कि अपने साबुन हाथ में रखते थे, तौलिया रखते थे और उनकी मुंह कान को साफ करते थे। एजुकेशन के लिए इन्होंने पूर्व पहले से ही बलिदान। हाँ, एजुकेशन के नाम पर इन्होंने पहले से ही, आज 10 वर्षों से मैं इनको देख रहा हूँ कि एजुकेशन के नाम पर हर बच्चे में एक उत्साह भरते हैं
और यहाँ तक कि शिक्षण व्यवस्था में जो जहाँ तहाँ देखता हूँ मैं इनको, तो ये शिक्षा की बात अवश्य करते हैं। इसका मतलब है चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। हाँ, चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, शिक्षा के नाम पर जीत तय है। चलिए, क्या लग रहा है भैया आपको? आप तो युवक है, कितना उम्र है आपका? जी, मेरा उम्र 26 साल पड़ता है। वोट डालते हैं तो आपके युवा साथी कई हो गए, ये संदेश आपको कैसा लग रहा है कि शराब बांटने के जगह? ये संदेश हमारे एक युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि हमारे तमाम एक युवा संदेश में ये देना चाह रहे हैं कि अगर हमारे समाज में एक ऐसे नेता अगर होंगे तो हमारे युवा पीढ़ी आगे आने वाले के लिए अगर मगर नहीं बोलना है। आप युवा हैं, युवा में एक शक्ति होती है। आपके मुखिया जी का ये जो संदेश है, ये जो टेम्परेचर है, ये काम कर रहा है फील्ड में, चुनावी मैदान में। बिल्कुल तो जितने जा रहे हैं आपके मुखिया जी, बिल्कुल जितना 100% में एकदम 100% जानकारी है कि हम लोग पूरा मुखिया बनने जा रहे हैं। पूरा क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार जी, कैसा लग रहा है? सुरेंद्र कुमार मंडल जी मुखिया बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुखिया बना रहे हैं उसे? बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं। चलिए, ठीक है। क्या सर, क्या लग रहा है आपको? हम बदलेंगे। बहुत अच्छा संदेश बढ़िया है, तो मुखिया बनना चाहिए इनको। बनना चाहिए, खूब बनना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद कुमार मंडल। तो क्या लग रहा है आपको, ये सुरेंद्र कुमार मंडल जी का जो चिमनी का छाप है, ये सभी जनताओं के दिल में जनताओं की तो छोड़िए, पहली बात ये है कि हम लोग युवा जो है, युवा के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। आगे चल के हम लोग के लिए काम करने लायक है, इसलिए हम लोग पूरा दिलो जान से लगे है कि जीत जाए तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो फील्ड में काम कैसा चल रहा है? फील्ड में तो काम बढ़िया चल रहा है। मिला रिस्पांस जनता का मिल रहा है कि भाई सुरेंद्र कुमार मंडल जी को मुखिया बनाना अब है। जनता ना डिफरेंस करेगा, हम क्या आप फील्ड में घूमते हैं, हाँ, तो जनता हम से फील्ड में मिलते घूम हैं। रहे तो हम लोग युवा हैं, उसके साथ तो घूमना ही पड़ता है। उसका जनता ना बताए कि हाँ सुरेंद्र कुमार मंडल कैसा होगा, उसके लिए कैसा काम करना। आप भी सर एक जनता है, जनता परिवर्तन खोज रही है, परिवर्तन चाह रहे हैं। इस परिवर्तन में एक नया मुकाम, एक नए चेहरे के रूप में, एक नए संदेश के साथ सुरेंद्र कुमार मंडल जी का शुभ संदेश है। और इस संदेश का क्या रिस्पांस मिलता है फील्ड में? आपकी क्या राय है? मेरा राय है यही कि मुखिया यही बने और युवाओं को काम दे। मुखिया बनना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ सर? चलिए, ठीक है। यानी मुखिया सुरेंद्र कुमार मंडल जी को बनना चाहिए और ये बनने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप तमाम लोग अभी देख रहे हैं कि सुरेंद्र कुमार मंडल जी का जो संदेश है लोगों के दिल तक उतर चुका है और लोग काफी जग गए हैं और जनता परिवर्तन चाह रहे हैं। इसी परिवर्तन के साथ हम फिर अगले चौपाल में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही काट है, जल्दी दबाओ।